जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सीलेंट आर्ट्स क्लास पे। मैं एस.के. सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग के बीच चैप्टर 8 मनोविज्ञान एवं जीवन मनोविज्ञान का लेके उपस्थित हो रहा हूं। तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़िए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज चैप्टर 8 मनोविज्ञान एवं जीवन के एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन है, आक्रमण का मूल्य प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। पहला ऑप्शन है लॉरेंस, बी में है फ्रायड, सी में है बंडूरास, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, कौन सही होगा जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, फ्रायड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। शुद्ध वायु कहलाती है, अब शुद्ध वायु कहलाती है कब। तो पहला ऑप्शन है, परसेंटेज में दिया है 20 यानी कि 94% नाइट्रोजन है ना, 58% जीरो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, बी में 90 यानी कि 98% नाइट्रोजन, 7% ऑक्सीजन तथा ओ, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 0.3%, और सी में 60 नाइट्रोजन, 39 20% ओ और 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑप्शन है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें कौन सा जवाब सही होगा, आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, आक्रमण को किसने इस रूप में परिमाणित किया है। आक्रमण से तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए साभिप्राय क्षति से होती है। और ऑप्शन 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला है हिलगार्ड, बी में है फ्रायड, सी में है बार्कोविट्स और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बार्कोविट्स। तो चलिए, चौथे प्रश्न की ओर चलता हूँ। चौथा प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इनमें कह रहा है पर चौथा क्वेश्चन कि इसमें कौन समानुभूति की विशेषता नहीं है। और ऑप्शन है पहला नंबर समानुभूति आधारित सहज संबंध, और बी में है संवाद एवं एकरूपता, सी में है लाभार्थी के मानसिक जगत को लगभग पूरी तरह से समझ पाने का अनुभव, और उसके बाद चौथा ऑप्शन है सहानुभूति। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, संवाद एवं एकरूपता। ठीक है, संवाद एवं एकरूपता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5 जून को निम्नांकित में से कौन दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन है पहला विश्व साक्षरता दिवस, पहला नंबर, दूसरा में विश्व एड्स दिवस, तीसरा विश्व पर्यावरण दिवस, चौथा विश्व मातृत्व दिवस। तो कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। और 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला है संवेगात्मक स्थिरता, दूसरा वास्तविक संज्ञान, तीसरा में है व्यक्ति के स्वतंत्रता, और डी में है तर्कपूर्ण चिंतन। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक संज्ञान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों के ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है। तो इसका पहला जवाब देखिए, पूर्व व्यवहार अनुबोधक, बी में है पश्च व्यवहार पुनर्बलन, सी में है पर्यावरणीय शिक्षा, और डी में है उपयुक्त सभी। तो जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है
और 4 ऑप्शन है बाढ़, सूखा, भूकंप, उपयुक्त सभी। चलिए इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे, इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जवाब उपयुक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्राकृतिक आपदा की बात चल रही थी तो सभी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा ग्रिफिथ का योगदान किस क्षेत्र से प्रमुख है, क्षेत्र में प्रमुख है। ग्रिफिथ का योगदान किस क्षेत्र में प्रमुख है। पहला ऑप्शन है शोरगुल, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है तापमान, चौथा है वायु प्रदूषण। चलिए इसका कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तापमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन पहला था जून, दूसरा था 5 सितंबर, पहला 2 जून, दूसरा 5 सितंबर, तीसरा 2 अक्टूबर और चौथा 5 नवंबर। तो इसका जवाब कौन सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। और मानसिक स्वास्थ्य का आधार कौन होगा, पहला है संवेगात्मक स्थिरता, दूसरा वास्तविक संज्ञान, तीसरा में व्यक्ति के स्वतंत्रता और चौथा तर्कपूर्ण चिंतन। तो कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक संज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। और आपके स्क्रीन पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, वृक्ष कह रहा है वृक्ष कटाव संबंधित है किससे है। तो पहला ऑप्शन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जल चक्र व्यवधान से, दूसरा है वायु चक्र व्यवधान से, तीसरा है निर्धनता व्यवधान से और चौथा उपयुक्त सभी से। तो कौन सा सही जवाब होगा इसका, तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल चक्र व्यवधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक असुविधा से संबंधित नहीं है। और पहला है निर्धनता, दूसरा है वचन, तीसरा है बेकारी और डी में है रोजगार। तो कौन सा जवाब सही होगा इसका, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोजगार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्धन किसे कहेंगे। तो इसका 4 ऑप्शन है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो, पहला ऑप्शन, दूसरा आमदनी अधिक हो पर आवश्यकता, और तीसरा आमदनी और आवश्यकता दोनों अधिक हो, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आमदनी कम एवं जीवन अपर्याप्त हो, ये सही होगा जवाब। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है। और 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला है वेरपूर्ण आक्रामकता में, दूसरा है साधारणात्मक आक्रामकता में, तीसरा है हिंसा में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किसी ध्वनि को मापा जाता है, किससे ध्वनि को मापा जाता है, बेल से, माइक्रोबेल से, डेसिबल से और इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि को किससे मापते हैं, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेसिबल, डेसिबल से जो है ध्वनि को मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, कोलाहल की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन तीव्रता, दूसरा है पूर्वानुमेयता, सी में नियंत्रण योग्यता और डी में कर्मबद्धता। इसका कौन सा जवाब सही होगा, चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्मबद्धता, कर्मबद्धता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नांकित में गरीबी का कारण नहीं है। तो गरीबी कारण क्या नहीं है, तो पहला ऑप्शन मनोवैज्ञानिक कारक, दूसरा निर्धनता की संस्कृति, सी में निर्धनता चक्र, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, बताइए, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए, इसका जवाब ए हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, दूरदर्शन का आक्रामक दृश्य देखने से बच्चों में क्या प्रभाव पड़ता है। दूरदर्शन पर आक्रामक दृश्य देखने से बच्चों में क्या प्रभाव पड़ता है, अगर आक्रामक दृश्य कोई देखता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ जाते हैं। और इसका पहला ऑप्शन देखिए, बच्चों में आक्रामकता बढ़ती है, दूसरा बच्चों में आक्रामकता पर नियंत्रण करना तीव्र हो जाता है, बच्चों में तीसरा है बच्चों में कुंठा होती है,
और चौथा बच्चों में सृजनात्मक तीव्र हो जाती है। तो कौन सा जवाब सही होगा, इसका जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में क्या होता है, आक्रामकता बढ़ जाती है जब ऐसा दृश्य को देखेंगे आक्रामकता। तो 19 का 20 नंबर का है, निम्नांकित में आक्रामकता का कारण नहीं माना जाता है। किसको नहीं माना जाता है, व्यवहार परक औषध को, मॉडलिंग, कुंठा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका जवाब दीजिए कौन सही होगा। तो आप लोग जवाब दे देंगे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही। ठीक है, व्यवहार परक औषध। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर, निर्धनता के गुणों में नहीं है, क्या नहीं है, कुंठा, सामाजिक असुविधा, वचन, सामाजिक भेदभाव। चलिए बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आपका इसका जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब ए हो जाएगा, कुंठा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंडुरा के अनुसार आक्रामक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार है। तो बेंडुरा के अनुसार क्या होगा, तो पहला ऑप्शन है प्रतिरूपण, दूसरा है संज्ञान, तीसरा है अधिगम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिरूपण। क्या हो जाएगा, प्रतिरूपण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूभागिता से संबद्ध है, सामाजिक अनुपालन, दूसरा सामाजिक अनुरूपता, तीसरा अंतरा विशिष्टता और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा सही जवाब, इसका अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामाजिक अनुरूपता। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। भारतीय अखंडता के मार्ग में सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो इसका जातीय पूर्वधारणा, दूसरा में है सांप्रदायिकता, तीसरा में आर्थिक भिन्नता, चौथा में सामाजिक मूल्यों में भिन्नता। इसका कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिकता। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न की ओर चलता हूँ। भीड़ का परिणाम है व्यक्ति के स्वतंत्रता में कमी, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया में पर नियंत्रण के अभाव की भावना, तीसरा में है प्रदूषित वातावरण का भाव और चौथा में स्थान के प्रति निषेधात्मक दृष्टिकोण। चलिए कौन सा जवाब सही होगा, इसका अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा बताइए। चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रदूषित वातावरण का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर का ध्वनि प्रदूषण का शाब्दिक प्रभाव है। तो इसका पहला है खींच, दूसरा है नींद में शुभता और सी में आंखों में दर्द और डी में है ए और बी दोनों। तो चलिए इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर देखिए, अंत्योदय का उद्देश्य है गरीबों को मेडिकल मदद करना, धनी व्यक्ति से गरीबों के लिए धन मांगना, सी में है गरीबों को संपन्नता स्तर को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं, ये है चौथा नंबर ऑप्शन। कौन सही होगा, इसका जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबों की संपन्नता स्तर को बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब 28 क्वेश्चन है, आक्रामकता का कारक कौन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मॉडलिंग, दूसरा है कुंठा, तीसरा है व्यवहार परक औसत, चौथा है बच्चों का पालन पोषण। कौन सही है इसका जवाब, चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुंठा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, करें निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक समस्या भारत के संदर्भ में अधिक गंभीर है। और पहला ऑप्शन है सांप्रदायिकता, दूसरा है निर्धनता, तीसरा है सामाजिक असमानता और चौथा लिंग भेद। चलिए इसका कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इनमें कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है। सुनामी, भोपाल गैस कांड, श्री माइल आइलैंड, चेरनोबिल। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सुनामी। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। और आपके स्क्रीन पर 31 नंबर प्रश्न दिख रहा है, जवाब दीजिए। अपने वातावरण के सतत आवास के साथ समंजन स्थापित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है अभ्यसन, दूसरा सीखना, तीसरा आदत बनाना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही जवाब होगा, इसका अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। पहला है 21 अक्टूबर, दूसरा है 10 अक्टूबर, तीसरा 31 अगस्त, चौथा 21 नवंबर। चलिए इसका जवाब कौन सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे 31, इसका हो जाएगा 10 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव पर्यावरण संबंध को समझने के लिए संदर्भ है। तो 4 पहला, दूसरा 3, तीसरा 2 और चौथा 6। कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। मानव पर्यावरण संबंध को समझने के लिए संदर्भ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 3। क्या हो जाएगा? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 33 का 34 नंबर क्वेश्चन, जीवन तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन कहलाता है। तो जीवन और उसके पर्यावरण के बीच के संबंध का अध्ययन क्या कहलाते हैं? मनोविज्ञान कहलाते हैं, समाजशास्त्र कहलाते हैं, रोग निदान कहते हैं, परिस्थितिकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिस्थितिकी कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव पर्यावरण संबंध का विवरण निम्नलिखित में कौन सा उपागम नहीं करता है? और इसका पहला है अल्पतमवादी परिप्रेक्ष्य, दूसरा नैमित्तिक परिप्रेक्ष्य, तीसरा आर्थिक परिप्रेक्ष्य और चौथा आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य। कौन नहीं करता है? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा? तो चलिए आप लोग दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा आर्थिक परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर, चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है वो? तो इसका पहला ऑप्शन है वनों का संरक्षण से, दूसरा वायु प्रदूषण से, तीसरा शोर प्रदूषण से, चौथा जल प्रदूषण से। सबको मालूम होगा इस किससे संबंधित होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, वनों का संरक्षण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है वातावरण संबंधित मनोवैज्ञानिक विषय पर, वातावरणीय प्रदूषण, अंतर समूह व्यवहार, डी में है जीवन शैली एवं मनोवृत्ति। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वातावरण संबंधी मनोवैज्ञानिक विषय। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और कहा है भीड़ का व्यवहार है। तो क्या व्यवहार है? विवेकपूर्ण, दूसरा अविवेकपूर्ण, तीसरा तर्कपूर्ण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए जवाब। चलिए आपका इसका अविवेकपूर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, सही जवाब भीड़ का व्यवहार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 में, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि को मापता है? तो ऑप्शन पहला है माइक्रोबेल, दूसरा है बेल, तीसरा डेसीबेल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही जवाब होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डेसीबेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संचार का अवयव नहीं है? तो सुनना, बोलना, प्राणानुभूति और शारीरिक भाषा संचार का अवयव नहीं है। चलिए जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन होगा सही?